सपा को भारी पड़ रहा है राजकुमार भाटी का बयान। बीजेपी ने दिखाए तेवर तो पार्टी के भीतर से भी उठी विरोध की आवाजें। अब मैदान में कूदी मायावती, दो टूक कह दिया अखिलेश ब्राह्मणों से माफी मांगे, प्रायश्चित करें, इनके चाल चरित्र अभी तक नहीं बदले हैं। राजकुमार भाटी का नाम आजकल खूब चर्चा में है और मायावती की नाराजगी ने इसे और ज्यादा उछाल दिया है। समाजवादी पार्टी के तेज-तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जो कई टीवी डिबेट्स में भी नजर आते रहे हैं, सपा में उनका क्या स्तर है ये इसी से पता चलता है कि इसी साल मार्च में अखिलेश यादव की ग्रेटर नोएडा में हुई महारैली के कर्ता धर्ता वही थे। गुर्जर बेल्ट के बड़े नेता राजकुमार भाटी की उस रैली में न सिर्फ अखिलेश यादव पहुंचे थे, बल्कि सपा के कई बड़े चेहरे और सांसद भी मौजूद थे। ये रैली दो वजहों से चर्चा में आई थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी से ही सपा प्रमुख ने साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सबसे पहली सियासी रैली की शुरुआत की थी, और दूसरा कि इस रैली से ठीक एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। मगर अब इस रैली को करवाने वाले राजकुमार भाटी जिस वजह से चर्चा में आ गए हैं, वो सपा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जी हाँ, जो भाटी जी सपा के नेता के तौर पर देखे जाते थे, विवादों में घिर चुके हैं, और विवाद भी कोई ऐसा वैसा नहीं, सीधा ब्राह्मणों को टारगेट करने का, मंच से उन्हें अपशब्द कहने का। राजकुमार भाटी ने अपने भाषण में मंच से ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी कर दी। ये बयान जब वायरल हुआ तो मानो सियासी भूचाल आ गया। लोगों का गुस्सा जमकर फूटा और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सपा के अपने नेता भी बगावत पे उतर आए। अयोध्या से अखिलेश यादव के करीबी तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे की नाराजगी झलकी, और कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी सीधे सीधे भाटी को कटघरे में खड़ा करते दिखे। राजकुमार भाटी ने अपने भाषण से ऐसी आग लगा दी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए उसे बुझाना मुश्किल हो गया। ब्राह्मणों पर उन्होंने जो टिप्पणी कर दी, जो शब्द कह दिए, वैश्या से तुलना कर दी, उसकी उम्मीद एक सभ्य स्तर के व्यक्ति से तो कतई नहीं थी। समाज के लिए बहुत ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक बयान था वो। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर सपा को घेरा था और कहा था कि सपा का असली चरित्र और घृणित चिंतन एक बार फिर से देश के सामने उजागर हो गया है। सपा मुखिया को इस बयान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस के अजय राय भी पीछे नहीं रहे और कह दिया कि ऐसे बड़बोले नेताओं पर तत्काल कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अब यह आग ठंडी पड़ी ही थी कि मायावती ने इसे फिर से हवा दे दी। बसपा प्रमुख ने इस पर पूरी समाजवादी पार्टी को घसीट लिया, कह दिया कि इनका चरित्र कभी नहीं बदलेगा। मायावती ने लिखा, सपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर किए गए अभद्र, अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी आदि को लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक है, तथा इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किंतु संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाले सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी ये मामला और अधिक गंभीर और काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसके अलावा ताजा प्रकरण से लोगों की नजर में भी यही साबित हुआ है कि सपा का खासकर दलितों, अति पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि की ही तरह ब्राह्मण समाज विरोधी भी इनका जातिवादी चाल व चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा हो गया है। तो बसपा प्रमुख मायावती के भी इस विवाद में कूदने के बाद यूपी की सियासत में खलबली मच चुकी है। वैसे इस विवाद में पहले ही राजकुमार भाटी पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और उन्होंने अपने इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात कहते हुए सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांग ली है। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं।
सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। खैर, इस माफी के बाद भी राजकुमार भाटी द्वारा कहे गए बयानों पर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि राजकुमार भाटी का कोई इस तरह का ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने का ये पहला मामला नहीं है। वो पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। अखिलेश यादव ने जिस दादरी से 2027 की रैली की शुरुआत की थी, जिसे भाटी ने ही आयोजित किया था, अब वहां से भी सपाइयों के इस्तीफे आ रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये मामला अब जल्द ठंडा पड़ने वाला नहीं है। सपा प्रमुख को इसमें कोई बड़ा एक्शन लेना ही पड़ेगा।